प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, 4 युगों में किस प्रकार युद्ध हुआ और हे देवों के देव महादेव, आपको न्याय के लिए क्या करना पड़ा। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह कहानी बेहद दिलचस्प है और इसका संबंध सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग से है। हे देवी, आज मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूं, कृपया इसे ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुन लें। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक समय की बात है जब चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे थे, तभी उनमें आपसी बहस शुरू हो गई। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग तथा कलयुग सभी एक साथ विवाद में उलझ गए। पहले सतयुग ने कहा, अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो तो मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। त्रेतायुग ने सुनकर कहा, तुम सबसे बड़े टेढ़े कैसे हो सकते हो। मैं सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ हूं, आप मुझसे बेहतर नहीं हो सकते। इसी बीच द्वापर युग ने कहा, आप सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, मैं ही सभी में श्रेष्ठ हूं, आपका तो श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर कलयुग बोल उठा, आप तीनों खुद को श्रेष्ठ समझ रहे हो, पर असलियत तो तुम जानते ही नहीं। वास्तव में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह चारों युग आपस में लड़ने लगे। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि आपसी तौर पर यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इसका निर्णय भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलो उनके पास चलते हैं। भोलेनाथ आदि और अनंत हैं। आइए कैलाश पर उनके पास चलते हैं, वहीं हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। फिर चारों युगों ने साथ में यह योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। जब चारों युग कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। द्वारपाल ने पूछा, तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। चारों युगों ने कहा, हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, कृपया उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। तब नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और उनसे कहा, प्रभु कैलाशपति आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, जाओ उन्हें सम्मान के साथ हमारे समक्ष ले आओ। नंदेश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युगों से कहीं अधिक लंबी उम्र का हूं, इसलिए मेरी आयु सबसे ज्यादा है। इतने में कलयुग ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आयु से कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात मान ली और सतयुग से कहा कि आप इस तरह बड़े नहीं हो सकते। तब सतयुग बोला, हे प्रभु, मेरे युग में लोग इतने बलवान और पराक्रमी थे कि पृथ्वी को उठा सकते थे, और मेरे राज्य में भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए नरसिंह, वराह और मत्स्य अवतार सभी मेरे ही युग में हुए। तब त्रेता युग ने कहा, नहीं प्रभु, केवल भगवान विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते। मेरे युग में भी
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, जिन्होंने दुनिया को मर्यादा की शिक्षा दी। अगर बलशाली योद्धाओं की बात करें तो कुंभकर्ण और रावण जैसे योद्धा भी मेरे शासनकाल में थे। हे प्रभु, इस तरह से अगर सतयुग हो सकता है तो मैं भी महान हूं। जब द्वापर युग ने यह सुना तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये दोनों कैसे महान हो सकते हैं? मेरे शासनकाल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे संपूर्ण 16 कलाओं वाले अवतार हुए, जिन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। अगर योद्धाओं की बात की जाए तो मेरे शासनकाल में कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और बलराम जैसे महान योद्धा हुए। तो बताओ प्रभु, मेरे शासनकाल में कौन इनसे कम था? हे प्रभु, मैं भी महान हूं। फिर कलयुग ने कहा, हे प्रभु, मैं उनकी बातें मानता हूं, लेकिन उनके शासनकाल में जो भी योद्धा और अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियां थीं। जिनके शासनकाल में कमजोर मनुष्य हो, वह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग ने कहा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थीं। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। इधर सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त देवगणों की बात मानता हूं, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग ने कहा कि हे देवों के देव महादेव, आप जो भी परीक्षा चाहें ले सकते हैं, पर मैं ही सबसे महान रहूंगा। कलयुग ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने को तैयार हैं, कृपया परीक्षा लीजिए। और इस तरह सभी युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। फिर भगवान शिव ने 100 टन वजनी लोहे का फरसा उठाया और उसे कैलाश पर्वत के पास एक घाटी में रख दिया। वहां परिसर के पास एक बड़ा ढेर चावल भी लगाया। फिर भगवान शिव ने सभी युगों को बुलाकर कहा कि अब उनकी परीक्षा होगी। उन्होंने सतयुग से कहा कि मेरे 500 गायन यहां बैठे हैं और इस परिसर में रखे चावल को तुम्हारे युग के व्यक्ति को पकाना है और फिर ये सभी गण उसे खाएंगे। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि वह अपने युग के किसी व्यक्ति को बुलाएं और उसे खाना बनाने के लिए भेज दें। हम सभी यहां खड़े होकर देखेंगे। जब सतयुग ने यह सुना तो उसने एक महाबली योद्धा को बुलाया और उससे कहा कि जाओ बेटे, इस परिसर में चावल बनाओ और इसे पकाकर भगवान शिव के सभी गणों को खिलाओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर कि सतयुग का योद्धा जाता है और वहां आकर के देखता है कि उस परिसर का भार 100 टन से ऊपर है। हजारों मन से ऊपर का फरसा है, पर वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था। वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोदी। खोदने के बाद लकड़ियों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परिसर को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्ठी पर रख दिया और चावल उठाया और परसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उस योद्धा जो सतयुग का था, समस्त देवगणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके वह अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। तब भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति भेजो और मैं इस परसन को अपनी माया से हटा देता हूं और एक समान दूसरा परसा बना देता हूं।
अब तुम अपने युग के व्यक्ति से चावल बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। इस पर त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग में भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान व्यक्ति प्रकट किया और उसे आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, जिसमें हजारों मन चावल रखा है, उसे बनाना है, पकाना है, और जब चावल पककर तैयार हो जाए तो उन 500 देवगणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस परिसर के पास आया, पास में एक भट्टी खोदी और उस पर सिर को दोनों हाथों से उठा करके भट्टी पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला। चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने, जो भगवान शिव के गण थे, उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को हटा दिया। अब भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, यह दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, बड़ा पर्चा उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 500 देवगणों को भोजन कराना है। द्वापर कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस युग का व्यक्ति आपके सभी देवगणों को भोजन करा सके। इसके लिए द्वापर एक भीम रूपी शक्तिशाली व्यक्ति को खड़ा किया और उसे निर्देश दिया कि वह तलहटी में परसे की उठाए और उसमें चावल पकाना है और सभी देवगणों को खिलाना है। वह व्यक्ति सहमत हो गया और द्वापर युग का व्यक्ति उस ओर चल दिया। उसने देखा कि परसा काफी बड़ा है और इसे उठाने में काफी ताकत लगेगी। उसने भट्टी खोदी, लकड़ियां जुटाईं और फरसे को दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति इसे आसानी से उठा सकते थे, पर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस परसे को उठाया और उठाकर खींचते हुए नीचे आग जलाई। उसमें चावल डाले और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के सभी देवगणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आया और कहा कि प्रभु, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, वह हजारों टन का ही रहेगा। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होते थे और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होते थे। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा व्यक्ति भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो न्याय करते हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे। यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना योद्धा बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि आप परसा देख रहे हो, हजारों टन का है, वहां चावल रखा है, वह परसा हजारों टन का है और इसमें बहुत सारे चावल भरे हुए हैं। तुम्हारा योद्धा क्या करेगा? फिर कलयुग कहता है, ठीक है प्रभु, आप मेरा मजाक मत उठाइए और देखिए, और का लोग हंस पड़ता है। भगवान शिव भी इस पर चकित हो गए। वे सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों टन के पर्वत को उठा पाएगा? कलयुग ने एक बहुत ही बुद्धिमान और तीव्र सोच वाला व्यक्ति पैदा किया। उसने उस व्यक्ति से कहा, बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है, महाराज, आप एक परिचय की बात करते हैं, ऐसे हजारों पर से हमारे सामने हो तो भी परेशानी नहीं है। जब तीनों युग ने उसकी बात सुनी तो वे हंस पड़े। वे कह रहे थे, इतना छोटा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा? जबकि हमारे युगों के योद्धा थे, लंबाई तो बहुत होती है। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के व्यक्ति की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी
और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने योद्धा को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी के पास आया। उसने देखा कि परिचय का वजन तो बहुत ही ज्यादा है, मैं उसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस पर्वत के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। फरसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्ठी खोदकर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थीं। उसके उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परिसर में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना चतुर था। उसने जमीन के नीचे एक गड्ढा खोदा, उसमें आग जलाई, चावल डाले और पानी मिलाया, जिससे चावल पक गए। जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के देवगणों को एक पंक्ति में बैठा दिया। उसने देवगणों से कहा कि आप इस चावल को आपस में परोसें। भगवान शिव के 4 मुख्य देवगण उठ चले और चावल को बाल्टियों में भरकर सभी देवगणों को परोस दिया। तब कलयुग ने कहा कि अब सभी भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी देवगण खुशी खुशी भोजन करने लगे। कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 बचे हुए देवगणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसने सफाई की और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, तुमने मेरी इज्जत रख ली, तुमने मेरी परीक्षा पास करा दी। भगवान शिव और तीनों युग देखकर हैरान रह गए। कलयुग ने कहा, भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव ने मन में विचार करने के बाद जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने आप चारों का परीक्षण किया। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और भारी परस्ते को उठाकर अग्नि पर रख दिया और खुद ही मेरे सभी देवगणों को चावल परोसे। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी यही किया। परसा को उठाया, उसे भट्ठी पर रखा चावल और पानी डालकर उसे पकाया और सबको खिलाया। द्वापर युग के व्यक्ति ने भी इसी तरह किया। लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे 3 हाथ वाला व्यक्ति ने इतने बड़े परिचय का सामना किया। शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस पंजे में चावल बना लिया। मेरे इतने सारे देवगण थे, अगर वह बाल्टियों से परोसता तो शायद परेशान हो जाता। इसलिए उसने 4 देवगणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उनसे भोजन परोसने को कहा और खुद वहां बैठा रहा। वह वाकई में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। यह सच में बुद्धिमान युग है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग वह युग होगा जहां बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और मशीनों का आविष्कार होता है। बड़ी बड़ी बुद्धिमत्ता वाले काम होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युगों में शासन करते आए हो। हां, तुम्हारे युग में लोग धार्मिक थे, परंतु उनमें बुद्धि की कमी थी। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया। जैसे कि कुंभकर्ण और रावण जैसे महान योद्धाओं को मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। फिर भी वे इतने मूर्ख थे कि यह नहीं पहचान सके कि वह भगवान है। ये सृष्टि के रचनाकार हैं और कितने बुद्धिमान हैं, और आने वाले कलयुग में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि कलयुग चारों युगों में सबसे बड़ा होगा। कलयुग का अर्थ है मशीनों का समय। इस युग में ऐसी मशीनें बनेंगी जो पहले के युगों में नहीं बनी थी। भगवान शिव की बात सुनकर सभी युग उनकी बात मानते हैं और अपने अपने घर में लौट जाते हैं। इस तरह भगवान शिव ने चारों युगों का निर्णय किया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।